अतुलनीय। नृत्यांगना कंचन, तुमने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। आज हम तुम्हारे नृत्य से प्रसन्न होकर एक ऐसे रहस्य को उद्घाटित करेंगे जिसके प्राप्ति के हर्ष में हमने आप सबके मनोरंजन हेतु इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। हे नागो, रहस्य यह है कि हमने एक दिव्य कुंडल प्राप्त किया है। जिसकी सहायता से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। उन कुंडलों के हमारे पास आ जाने से हमारा नागलोक अत्यंत समृद्ध और शक्तिशाली हो गया है। अब हमारे समक्ष कोई भी संकट नहीं आएगा। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए महाराज, महाराज हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए महाराज। नाग सैनिकों, क्या हुआ? किसने की तुम्हारी यह स्थिति? एक वानर बालक ने महाराज। वानर बालक? हाँ महाराज, नागलोक में एक वानर बालक घुसाया है। उसी ने हमारी ऐसी स्थिति की है। वो बहुत शक्तिशाली है महाराज। उस वानर बालक के यहाँ आने का प्रयोजन कुछ बताया उसने? वो कह रहा था कि आप पृथ्वीलोक से कुंडल चुरा लाए हैं, वो उसे लेने आया महाराज। प्रभु, वो दोनों सैनिक नागलोक के बलिष्ठ होने के बाद भी आपसे इतनी सहजता से कैसे पराजित हो गए? वे मुझसे पराजित नहीं हुए थे ऋषिवर, वे पराजित हुए थे अपने आप से, उनके भीतर के अपराध बोध से, अपने राजा द्वारा किए गए अनुचित कार्य से। ऋषिवर, जब कोई प्राणी असंगत कार्य करता है, वो चूक उसके आत्मबल पर भारी हो जाती है और उसे निर्बल बना देती है, और यही उनके साथ हुआ था। पर वो किसी भी मूल्य में नागलोक में प्रवेश नहीं करने देते। प्राणी की आत्मा सदैव सत्य बोलती है ऋषिवर। समझ गया प्रभु, किंतु ये राजा और प्रजा का क्या संबंध होता है? क्यों राजा के कर्मों का फल उसकी प्रजा को भोगना पड़ता है? वो इसलिए कि प्रजा का पालक राजा ही होता है ऋषिवर। एक राजा अपनी प्रजा का ही तो प्रतिनिधित्व करता है। जब प्रजा के प्रति राजा कार्य नहीं करता है तो प्रजा विद्रोह कर उठती है और उसका पद उससे छीन लेती है। ऐसा होता है, ये तो आपने सुना ही होगा। हाँ प्रभु, ऐसा होता ही है कि जो प्रजा विनम्रता से शीश झुकाती है, वही प्रजा विद्रोह करने पर अपना शीश भी उठाती है। तो वो इच्छा मेरे भक्त में है ऋषिवर, क्योंकि राजा और प्रजा दोनों एक दूसरे के पूरक है। जहाँ एक राजा अपने कर्तव्य परायण से अपनी प्रजा का भाग्य संवार देता है, वहीं विलासता में डूबा हुआ राजा राज्य के सद्भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। इसीलिए एक दूसरे का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है ऋषिवर। और इसी प्रकार नागराज करकंड भी विलासता के मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। और प्राणी की विडंबना भी तो है ऋषिवर। विलासिता के पक्ष पर बैठते ही प्राणी आने वाले संकटों से अनभिज्ञ हो जाता है, जैसा कि वो हो चुका था। वो कुंडल हमारे हैं, उन पर केवल नागलोक का अधिकार है, केवल नागलोक का। उन्हें हमसे कोई वापस नहीं ले जा सकता। महाराज, आप व्यर्थ ही क्रोध कर रहे हैं। क्रोध के स्थान पर विचार कीजिए।
विचार? किस बात का विचार? इस बात का कि यदि वो वानर बालक पृथ्वीलोक से स्वयं चलकर नागलोक तक आ सकता है तो वो कोई साधारण वानर बालक नहीं हो सकता। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि वो असाधारण साहसी वानर बालक यहाँ आ तो गया है परंतु यहाँ से जीवित वापस जा नहीं सकेगा। और इसका अर्थ ये भी नहीं कि आपको उससे युद्ध करने की आवश्यकता है। समझ गया अर्थ आपका महारानी, समझ गया। ऋषिवर, राजनीति का सबसे बड़ा शत्रु है कूटनीति, और नाग कूटनीति में पारंगत होते हैं। वे सीधा युद्ध नहीं करते, छल और कपट से युद्ध करते हैं। और करकट की भक्ति ने उसी ओर संकेत किया था। किंतु प्रभु, नागराज करकट तो स्वयं बहुत शक्तिशाली थे, फिर उसने आपके साथ छल का सहारा क्यों लिया? इसीलिए उन्हें उन कुंडलों की शक्ति एवं महत्व दोनों का पूर्ण ज्ञान था, और ये भी ज्ञान था कि यदि उसे लेने के लिए कोई आएगा तो साधारण प्राणी नहीं होगा। इसीलिए उसने बल के स्थान पर छल और कूटनीति का संदेह लिया, क्योंकि कूटनीति ही एक ऐसी नीति है जो राज्य संसार में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो राजा बुद्धिमान होता है वो युद्ध में होने वाली जीवन हानि से बचने के लिए, अपनी शक्ति छीनने से बचने के लिए इसी कूटनीति का प्रयोग करता है। और वही मेरे साथ राजा करकट ने किया। मेरे सामने आते ही उसने युद्ध प्रारंभ करने के स्थान पर प्रशंसा प्रारंभ कर दी। जिस साहस की सराहना न की जाए वो साहस नहीं। अतः हम तुम्हारे साहस की सराहना करते हैं कि तुम पृथ्वी लोक से यहाँ नागलोक आए, वो भी निर्भीक होकर तथा अभी भी निडर होकर मेरे समक्ष खड़े हो। जबकि सत्य तो यह है कि पृथ्वीवासियों के प्राण केवल नाग के दर्शन से ही सूख जाते हैं। और तुम हो कि निर्भीक नागलोक में विचरण कर रहे हो। तुम में साहस का दंभ भी बहुत है, किंतु संकल्प, जिस संकल्प के हेतु तुम यहाँ आए हो वो अनुचित है। मेरा संकल्प आपके लिए अनुचित हो सकता है, मेरे लिए उचित एवं उपयुक्त है। मुझे उन कुंडलों को वापस कर दीजिए। क्या करोगे उन कुंडलों को वापस लेकर? मैं उन कुंडलों को उनके पास ले जाऊंगा जिनका वो कुंडल है। क्या करेगी वो स्त्री दिव्य और विलक्षण कुंडलों का? अरे उसे तो इन्हें दान दे देना चाहिए। उनको वो कुंडल दान में देना चाहिए या नहीं, ये उनका निर्णय है। तुम्हें उन कुंडलों को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो कुंडल मुझे वापस कर दो। नहीं वानर बालक, मैं उन्हें वापस नहीं करूंगा, क्योंकि अब वे नागलोक की शोभा है। वो मेरे पास, मेरे अधिकार में रहेंगे। किंतु मैं उन्हें लेने आया हूँ, कुछ भी करके, कैसे भी। तू मुझे चुनौती देता है? तुम जो समझ लो। यदि ऐसी बात है तो जा, नहीं देता हूं वो कुंडल तुझे। देखता हूं कि तू उन्हें मुझसे कैसे लेता है। ऐसी स्थिति में तुम प्रेम से नहीं दोगे तो विवश होकर मुझे तुमसे युद्ध करके उन कुंडलों को वापस लेना होगा। सच में ऐ वानर बालक, तू बहुत साहसी है। तुम्हारा कोई जोड़ नहीं। चलो, मैं
मैं तुम्हारे साहस से प्रसन्न होकर वो कुंडल तुम्हें वापस करूंगा। तो लाओ, दो। इतनी शीघ्रता क्या है? अभी अभी इतनी लंबी यात्रा करके पृथ्वीलोक से यहाँ आए हो। हमारा आतिथ्य ग्रहण कर हमें अनुग्रहित करो। कंचन, जी महाराज। वानर बालक के आतिथ्य की सारी व्यवस्था तुम देखोगी। देखना, व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। समझे? जी महाराज, कोई कमी नहीं होगी। आतिथ्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, किंतु मुझे अविलंब जाना है। चले जाइएगा, कम से कम भोजन तो ग्रहण कर लीजिए। तो ठीक है, जब आप लोग इतना मनुहार कर रहे हैं तो आप लोगों का हृदय नहीं तोड़ूंगा। चलिए। वानर बालक, नागलोक की सबसे विशाली नागिन कंचन के आतिथ्य में तुम हो। आज तक उसके विष से कोई नहीं बच सका, चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, कितना निर्भीक और निडर क्यों ना हो। अतएव आज तुम भी। बृहस्पति, तुम? हाँ, मैं। सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अर्थहीन सम्मान की बात मत करो बृहस्पति। अपने आने का प्रयोजन बताओ। आखिर किस कारण ने तुम्हें विवश किया? सप्त ऋषि अंगिरा के पुत्र, महाज्ञानी, गुणी, धर्मनिष्ठ, ग्रहों तथा देवों के तथा कथित गुरु बृहस्पति को पाताल लोक में आने के लिए आखिर किस कारण ने विवश किया? आपके सम्मुख आने का मेरा बस एक ही प्रयोजन, मेरे पिता ऋषि अंगिरा की मुक्ति। असंभव, असंभव बृहस्पति, असंभव। अन्य कोई कारण? नहीं। तो चले जाओ यहां से। किंतु आपकी शत्रुता तो मुझसे है। आपने देवों के गुरु का अधिकार मेरे कारण खोया है। मुझे दंडित कीजिए, मुझे यातना दीजिए, मेरे पिता को क्यों कष्ट देते? उनका क्या दोष है? बृहस्पति, दंडित तो मैं तुझे भी करूंगा, किंतु अभी नहीं, क्योंकि किसी भी वृक्ष और उस वृक्ष पर लगने वाले फल का उत्तरदायी उस वृक्ष का मूल अर्थात जड़ होता है। और जिस वृक्ष की जड़ें धरती में जितनी गहरी धसी होती हैं, उस वृक्ष की हरितिमा, उस पर लगने वाले फूल, फल उतने ही आकर्षक और सुस्वाद होते हैं, जो सबकी आंखों में तुम बने हुए हो। इसलिए मूल दोषी तो वो है, पहले उसे दंडित करूंगा और फिर तुम्हें। आपके प्रतिशोध वह मनुष्य का कारण यदि गुरुपद है तो मैं उसे अभी इसी क्षण छोड़ने को तैयार हूं। नहीं बृहस्पति, मुझे भिक्षा और सहानुभूति में गुरुपद नहीं चाहिए। मैं उसे अपने ज्ञान और गुण के बल पर प्राप्त करूंगा और तुम्हें देवों के गुरु पद से पदच्युत करूंगा। जिस प्रकार तुमने मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, उसी प्रकार जब सारे देव मेरी श्रेष्ठता को स्वीकार कर लेंगे, तब कहीं जाकर मेरी प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी और वह शीघ्र होगा। महाज्ञानी धर्मज्ञ बृहस्पति अति शीघ्र होगा और दंड स्वरूप मैं तुम्हें देवों का शत्रु बना दूंगा। प्रबल शत्रु, निकल जाओ यहां से।
सामने आओ। मैं सुन चुकी हूँ, समझ चुकी हूँ गुरुदेव। कुबुद्धि वही करेगी जो आप चाहते हैं। प्रभु, नागराज करकट इतनी सहजता से आपको वो कुंडल देने को कैसे तैयार हो गया? कहीं इसके पीछे उसकी कोई घृणित चाल तो नहीं थी? बिल्कुल चाल थी ऋषिवर। ऐसा प्रदर्शित करना उसकी कूटनीति थी। मैं समझ गया था उसका वो आमंत्रण अतिथि सत्कार का आमंत्रण नहीं, बल्कि मृत्यु का निमंत्रण था उसका। फिर भी आपने उसका निमंत्रण स्वीकार किया, ऐसा क्यों प्रभु? ऐसा करना आवश्यक था। क्यों प्रभु? क्योंकि धर्म के मार्ग को अनुसरण करने वाले को तब तक किसी से युद्ध अथवा किसी के ऊपर आपको शक नहीं लगाना चाहिए जब तक कि सामने वाले की मंशा अथवा उसका षड्यंत्र प्रत्यक्ष रूप से सामने ना आ जाए। इसीलिए उन कुंडलों को उससे प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य में सफल होने तथा उसके मूल कूटनीति विचार को सामने लाने के लिए मुझे नागराज करकट का आतिथ्य स्वीकार करने का ही मेरे लिए एकमात्र मार्ग था, और इसीलिए मैंने उसका वो आतिथ्य स्वीकार किया। बस अब बहुत हो गया, अब नहीं खा सकता। अच्छा वानर बालक, एक बात तो बताओ। क्या? पूछिए। क्या तुम्हें मुझसे भय नहीं लगता? क्यों? आपसे क्यों भय लगेगा? क्योंकि मैं कंचन इस संसार की सबसे प्राणघातक विषधारी नागिन हूँ। मेरा डसा तो पानी भी नहीं मांगता। आज तक जिस जिस को भी डसा वो मेरे दंश से मृत्यु को प्राप्त हो गया। भय तो प्राणी के अपने मस्तिष्क की उपज है। समय एवं स्थिति के अनुरूप गढ़ी हुई परिभाषा है। मेरे लिए तो जिस प्रकार मैं एक वानर बालक हूँ, उसी प्रकार आप एक नाग कन्या है। बस इससे अधिक और कुछ नहीं। भय तो तुम्हें उस समय ग्रसेगा वानर बालक, जब मैं तुम्हें डसूंगी और मृत्यु को तुम अपने समक्ष विकराल रूप में खड़ा देखोगे। तब जानोगे कि भय क्या होता है। भय प्राणी के अंतस में होता है। जब मेरे मन में ही भय नहीं है तो मुझे आपसे क्यों भय लगेगा? भय तो प्राणी के अपने मस्तिष्क की उपज है। समय एवं स्थिति के अनुरूप गढ़ी हुई परिभाषा है। मेरे लिए तो जिस प्रकार मैं एक वानर बालक हूँ, उसी प्रकार आप एक नाग कन्या है। बस इससे अधिक और कुछ नहीं। भय तो तुम्हें उस समय ग्रसेगा वानर बालक, जब मैं तुम्हें डसूंगी और मृत्यु को तुम अपने समक्ष विकराल रूप में खड़ा देखोगे। तब जानोगे कि भय क्या होता है। तथा उसका रूप कैसा होता है। अब मुझे निद्रा आ रही है, संभवतः थकान के कारण। तुम सो जाओ, मैं चलती हूँ।
कंचन ने आपको विष दिया? महादेव के उस रुद्रावतार को जो समुद्र मंथन से निकले संसार के घातक विष को अपने गले में साध लिया था। ऋषिवर, मैं उसके विष से अप्रभावित इसीलिए नहीं रहा कि मैं रुद्र अवतार हूँ। तो किस कारण से आप अप्रभावित रहे प्रभु? अपने निर्मल एवं निर्भय मन के कारण ऋषिवर। एक सत्य जानते हैं आप ऋषिवर? क्या प्रभु? संसार में अधिकतम लोगों की मृत्यु विष के कारण नहीं अथवा भय के कारण होती है ऋषिवर, और अधिकतर ऐसे हैं जो विषधर नहीं होते। आत्मबल में बहुत शक्ति होती है ऋषिवर। यदि आत्मबल सफल है तो मृत्यु आपको छू भी नहीं सकती। सत्य कहा आपने प्रभु, मैंने इसका अनुभव किया है। किंतु प्रभु, आपको सर्पदंश से दुख नहीं हुआ? नहीं ऋषिवर, मुझे दुख कंचन के सर्पदंश का नहीं हुआ था। दुख हुआ था उसके अथवा नागराज कर के विश्वास का। मैंने सोचा था कि जिस प्रकार मैंने उन पे विश्वास किया उस प्रकार वो भी मुझ पर विश्वास करेंगे, किंतु उन्होंने ऐसा किया ही नहीं। उनके इस आचरण से ये स्पष्ट हो गया कि जिनका हृदय विषाक्त हो उनकी ओर से उपाय में विश्वास नहीं, विश्वासघात का केवल विष ही मिलेगा जो मिला। और इसके साथ ही मैंने निश्चित कर लिया उन दिव्य कुंडलों को प्राप्त करने के मार्ग को। बड़ी गहरी नींद आ गई थी। सुखद निद्रा में विघ्न बहुत ही अनुचित है। कितनी अच्छी नींद आ गई थी। कंचन, तुमने सोचा कि तुम्हारे विष से मेरी मृत्यु हो जाएगी, यही ना? किंतु तुम्हारी सोच निष्फल हो गई। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं रुद्र अवतार हूँ, भगवान शिव का एकादश अवतार। आदिदेव महादेव का, जिन्होंने समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर रखा है, जिसलिए उन्हें नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। जिनके नाग आभूषण हैं, जिन्होंने नागों की सदैव रक्षा की है, तथा जिन्हें नागों ने वचन दिया है जिस भी प्राणी में शिव का तत्व होगा उस प्राणी पर किसी भी विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। एक अति महत्वपूर्ण कारण ये है कंचन, तुम्हारे विष के प्रभावहीन होने का। तथा दूसरा कारण है मेरे अंततः में भय का नहीं होना, क्योंकि मृत्यु विष से नहीं होती। मृत्यु का कारण होता है भय। यदि ये संसार अपने मन में भय का प्रवेश वर्जित कर दे तो भय से होने वाली किसी भी प्रकार की हानि से वो बच सकता है। महाराज कर्कट, शुभ समाचार है। मैं अपना प्राण घातक विष उस वानर बालक की धमनियों में उतारने में सफल हो गई हूँ। अब वो अपनी चिर निद्रा से कभी नहीं जाग पाएगा। उत्तम, अति उत्तम। आपसे ये अपेक्षा नहीं थी महाराज कर्कट। आतिथ्य की आड़ में आप आत्मघात करेंगे। आप
विश्वास का फल विष दंश देंगे। विषदंश के पश्चात भी तुम अभी तक जीवित हो वानर बालक? और तब तक जीवित रहूंगा महाराज, जब तक उन कुंडलों को तुमसे लेकर जिसका है उस तक पहुंचा न दूं। लाओ वो कुंडल मुझे दे दो ताकि मैं यहाँ से चला जाऊं। कुंडल तो नहीं दूंगा वानर बालक, किंतु हाँ, तुम्हें मृत्यु अवश्य दूंगा। क्या समझते हो कि तुम कंचन के विषदंश से बच गए तो करकट के कांटे से भी बच जाओगे? कदापि नहीं। मैं अभी तुम्हें ठीक करता हूं। व्यर्थ हो गया। लाओ वो कुंडल दो। देता हूं तुम्हें वो कुंडल। मैं तुम्हें विष एवं मृत्यु के अतिरिक्त और कुछ नहीं प्राप्त होगा यहाँ से ले जाने हेतु वानर बालक। क्षमा करें वानर बालक, क्षमा करें। करकट, तुझे मारना मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल उन दिव्य कुंडलों को तुमसे प्राप्त करना है, क्योंकि वो किसी के धरोहर हैं। लाओ वो कुंडल मुझे वापस करो। दे दूंगा, उन कुंडलों को तुम्हें दे दूंगा। वे दिव्य कुंडल उस कक्ष में है, जाकर ले लो। नागराज करकट को पराजित करने के पश्चात मैं उस स्थान पर गया जहां उन दिव्य कुंडलों को स्थापित किया गया था। वो कौन सा स्थान था प्रभु? अत्यंत ही मनोहरी, कमल के पुष्पों से भरा हुआ एक सरोवर था। उन्हीं पुष्पों के मध्य नागमणि के साथ वे कुंडल अपने दिव्य प्रकाश पुण्य फैला रहे थे ऋषिवर।
प्रभु, उन लोगों ने उस दिव्य कुंडलों को उस स्थान पर क्यों स्थापित किया था जहां उनकी नागमणि स्थापित थी? ये बात मेरे लिए भी कुतूहल का विषय थी ऋषिवर, क्योंकि वहाँ की जो छटा थी, जो आभा थी, उससे यही बोध हो रहा था कि नागलोक नागमणि से नहीं बल्कि उन कुंडलों के प्रकाश से जीवनदायी शक्ति ग्रहण कर रहा हो। किंतु इस बात की तय में जाने का उस समय मेरे पास समय भी नहीं था। मेरे सम्मुख केवल एक ही उद्देश्य था, उन कुंडलों को लेना अथवा उस तपस्विनी को वापस देना तथा अपने वचन पर खड़ा उतरना। ये इन कुंडलों की आभा है। देवी सन्यासिनी, मैं आ रहा हूँ। अति शीघ्र आपको आपके कुंडल वापस करने। अब आपको मृत्यु वरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने उन कुंडलों को कुपात्र के हाथों से प्राप्त कर लिया है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं आपके आदेश पालन में विलम्ब हो रहा हूँ, किंतु क्या करूँ, जब भी सिद्धि लोक के मार्ग पर बढ़ता हूँ तभी कोई ना कोई विपदा आकर मेरे पैरों में बेड़ियां डाल देती है। आशीर्वाद दीजिए कि मैं इन कुंडलों को सकुशल वापस लौटा दूं तथा अपने वचन को पूरा करूं तथा आपके आदेश पालन के मार्ग पर बढ़ जाऊं। हनुमान, तुम नहीं जानते कि ये सिद्धि प्राप्त करने की परीक्षा है। क्षमा करो वानर बालक, क्षमा करो। महाराज कर्कट तथा नागलोक के समस्त नागों, मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके लोक से इन कुंडलों को ले जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि इनके जाने से आपको अपार दुख होगा, किंतु क्या करूं, ये कुंडल आप लोगों से अधिक उस सन्यासिनी के लिए अत्यधिक आवश्यक एवं प्रमुख हैं। इसलिए मेरे समक्ष इन्हें ले जाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसलिए मैं आपसे पुनः क्षमा मांगता हूँ। तुम नहीं जानते वानर बालक कि ये कुंडल हमारे जीवन के लिए कितने अधिक आवश्यक है। आप सब लोग अचेत क्यों हो गए? अचानक क्या हो गया आप सबको? वानर बालक, इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। ये गए तो हमारी सांसें गई। विचित्र धर्म संकट उपस्थित हो गया है। कुंडल जाने का अर्थ है इतने नागों का प्राण जाना।
एक प्रकार से हत्या। मुझे इनका जीवन बचाने हेतु इन कुंडलों को पुनः वहीं स्थापित करना होगा जहाँ से मैं इन्हें लाया हूँ। ऋषिवर, जब मैं उन कुंडलों को लेकर कक्ष से बाहर आया तो नागलोक का दृश्य ही कुछ और था। कैसा दृश्य था प्रभु? क्या वो लोग पुनः आपके विरोध में खड़े हो गए थे? नहीं ऋषिवर, वे विरोध में खड़े नहीं थे, अपितु विनीत भाव से शक्तिहीन अवस्था में कर जोड़े थे। शक्तिहीन अवस्था में कर जोड़े? हाँ ऋषिवर, इसी प्रकार मुझे भी कुतूहल हुआ था, किंतु मेरे आगे बढ़ते ही मेरा कुतूहल तिरोहित हो गया। ऐसा क्या हो गया था प्रभु? उन देव कुंडलों के साथ मेरे आगे बढ़ते ही सभी अचेत होकर गिरने लगे। क्या उन कुंडलों के जाने का ये प्रभाव था प्रभु? हाँ ऋषिवर, इस घटना को देखकर मुझे इतनी समझ तो हो गई थी कि इन कुंडलों से उन नागों का संबंध अवश्य ही कुछ है। पर क्या संबंध है, कैसा संबंध है, ये नहीं जान पाया मैं। और इस घटना से मैं घोर दुविधा में पड़ गया था कि संपूर्ण नागलोक के जीवन को संकट में छोड़ के जाऊं या ना जाऊं। एक और मेरी समक्ष उस तपस्विनी का जीवन था, मेरा दिया गया वचन भी तो था, तो दूसरी ओर इन नागों का जीवन भी था। पहले जो मेरे समक्ष था उसके जीवन की रक्षा करना मेरा कर्तव्य था। उन्हें चेतना में लाने का प्रयास प्रारंभ किया, किंतु उस समय मेरे प्रयास का कोई प्रभाव नहीं हुआ, किसी की भी चेतना वापस नहीं लौटी। फिर क्या हुआ प्रभु? कारण मेरी समझ में आ गया। सो मैं गया और उन कुंडलों को नागलोक में फिर से स्थापित कर दिया, और उन कुंडलों के पुनः स्थापित होते ही सभी नाग चेतना अवस्था में आ गए। प्रभु, कुंडलों की ये कैसी माया है? इस माया का उत्तर राजा करकट के पास था। अचानक क्या हो गया आप सबको? वानर बालक, इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। इन कुंडलों से हमारे जीवन की डोर बंधी हुई है। ये गए तो हमारी सांसें गई। विचित्र धर्म संकट उपस्थित हो गया है। कुंडल जाने का अर्थ है इतने नागों का प्राण जाना, एक प्रकार से हत्या। मुझे इनका जीवन बचाने हेतु इन कुंडलों को पुनः वहीं स्थापित करना होगा। एक बात मैं समझ नहीं सका महाराज करकट। क्या? यही कि इन कुंडलों से आप लोगों का जीवन किस प्रकार जुड़ा हुआ है, जबकि इसके पहले तो वो कुंडल उस सन्यासिनी के पास थे। तब आप लोग कैसे जीवित थे? और आज जब मैं ले जाने लगा तो आप सब लोग अचेत होने लगे।
क्या रहस्य है इसके पीछे? वानर बालक, रहस्य केवल इतना है कि हम नागों में नागमणि होती है। नागमणि में हम नागों की सारी शक्तियां संचित रहती हैं। उसी से हमें शक्ति प्राप्त होती है। तो क्या वो नागमणि है? नहीं, किंतु वो नागमणि के समान है। हमारी नागमणि चोरी हो गई। चोरी? हाँ, चोरी। और तभी से हम शक्तिहीन हो गए। एक दिन की बात है, मैं धरती लोक गया था। तब मैंने उन कुंडलों को दस्युओं के हाथ में देखा था और अनुभव किया उसी दिव्य शक्ति को जो हमारे नागमणि में थी। तब मैंने इन्हें उन डाकुओं से छीन लिया और लाकर अपने लोक में स्थापित कर दिया। स्थापित करते ही हमें वो शक्ति प्राप्त होने लगी जो नागमणि से प्राप्त होती थी। और पुनः आप जैसे ही इन्हें लेकर जाने लगे, हम शक्तिहीन हो गए। यदि आप इन कुंडलों को नागलोक से लेकर गए तो निश्चित ही हमारा जीवन नहीं बचेगा। निर्णय आपके हाथ में है कि आप हमें जीवन देंगे या मृत्यु। आपने मेरे समक्ष एक अत्यंत ही कठिन समस्या रख दी है। समझ में नहीं आ रहा है। उन कुंडलों की आपको भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि उस सन्यासिनी को है। एक बात बताइए, आपकी नागमणि चोरी कैसे हुई? प्रत्येक नाग पंचमी में हम नाग पृथ्वी लोक पर जाते हैं उत्सव मनाने के लिए। एक नाग पंचमी की बात है। मणि कहाँ गई? मणि कहाँ गई? ढूंढो उसको चारों तरफ, ढूंढो। शुक्राचार्य के आचरण को देखकर ये तो स्पष्ट हो गया कि वो मेरे पिता ऋषि अंगिरा को दंडित करने का हठ नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि संसार में उनके लिए उनका हठ ही अंतिम सत्य है। किंतु यदि वे अपने हठ धर्म का पालन करने के लिए अड़ी गए तो मैं भी अपने पुत्र धर्म के पालन के लिए कटिबद्ध हूं। ये मेरा प्रण है कि मैं अपने पिता को उनके कोप का भाजन नहीं बनने दूंगा, उन्हें कोई हानि नहीं होने दूंगा। मैं आपकी रक्षा करूंगा शुक्राचार्य की आसुरी शक्तियों से। संसार में ऐसे असंख्य उदाहरण हैं जब पुत्र ने पिता के लिए बलिदान किए, त्याग किया, किंतु यहां तो केवल रक्षा की बात है। एक पुत्र के द्वारा अपने पिता के जीवन की रक्षा। पिताश्री, मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा, आपको धरती लोक पर
शुक्राचार्य के कोप का भाजन बनने के लिए अकेला छोड़कर मैं स्वर्गलोक नहीं जाऊंगा। आपको इस पृथ्वीलोक पर अकेला छोड़कर शुक्राचार्य का संताप सहने के लिए, शुक्राचार्य की आसुरी शक्तियों से अपने जीवन के अंतिम श्वास तक आपकी रक्षा करूंगा। अब मेरे तप बल के रक्षा कवच के कारण कोई भी आसुरी शक्ति मेरे पिता के अष्ट सिद्धि कथा श्रवण में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर पाएगी। नाग कुल में उस समय भय का भूचाल आ गया जब नाग उत्सव के दिन ही नागमणि चोरी हो गई। प्रभु, नागों के सामने से ही नागमणि चोरी हो गई? हाँ ऋषिवर, सर्पों के उस पावन दिन नागमणि के प्रसन्नता में वे सभी सर्प नृत्य कर रहे थे। तभी अचानक उनकी नागमणि चोरी हो गई और नागमणि के चोरी होते ही सभी सर्प चिंताकुर हो गए। प्रभु, नागमणि से नागों का कोई महत्वपूर्ण संबंध है तो वो शोकाकुल हो गए? बहुत ही घनिष्ठ अथवा महत्वपूर्ण संबंध है ऋषिवर। नागमणि नागों के जीवन का आधार होता है। जिस प्रकार पृथ्वीवासी अपनी सुरक्षा सूर्यदेव से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार सभी नाग नागमणि से अपने जीवन की ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नागमणि के अभाव में उनकी शक्ति क्षीण होने लगती है तथा वे धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये तो नागलोक के लिए बहुत बड़ा संकट था प्रभु। हाँ ऋषिवर, नागमणि के चोरी होते ही सभी सर्पों की शक्तियाँ क्षीण होने लग गई। तो उसे उन लोगों ने ढूंढा नहीं प्रभु? बहुत ढूंढा, किंतु कहीं नहीं मिला उन्हें नागमणि। दुर्बल अवस्था में वो किसी भी प्रकार अपने लोक पहुँचे। यहाँ आने के उपरांत उनका प्राणांत होने ही वाला था कि उन्हें तभी वे कुंडल प्राप्त हो गए तथा उन कुंडलों के माध्यम से उनमें जीवन संचारित होने लगा। जब इस सत्य की अनुभूति नागराज कर्कट को हुई और वो मेरे सम्मुख आए और मुझसे विनती की, किंतु नागमणि हम ढूंढ नहीं पाए। ये तो निश्चित है कि नागमणि पृथ्वी लोक पर ही है। कहाँ है केवल स्थान का पता नहीं। नागमणि के अभाव में घोर संकट में जीवन जी रहे थे हम, तभी वो कुंडल हमें मिले और हमारे जीवन में स्फूर्ति आ गई। यदि आप उसे लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाइए, मैं नहीं रोकूंगा आपको। नहीं, मैं आप लोगों के जीवन को संकट में नहीं डालूंगा। उन कुंडलों को मैं नहीं ले जा सकता। यदि मैं आपकी नागमणि वापस ले आऊं तो तब तो आपको उन कुंडलों की आवश्यकता नहीं होगी ना? नहीं, तब हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हमारी नागमणि का पता लगाना बहुत ही कठिन है। अवश्य होगा कठिन, किंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मुझे तो अब दोनों लोगों का जीवन बचाना है। वहाँ उस पृथ्वीलोक पर उस स्त्री का भी और यहाँ आपका, और जीवन तभी बचेगा जब मैं आपकी नागमणि ढूंढकर शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ ला दूं और उस सन्यासिनी को कुंडल वापस कर दूं। अच्छा, तो अब आज्ञा दीजिए। ठहरिए मारुति। हाँ बताइए। वैसे तो ये पता लगाना कि पृथ्वी लोक पर हमारी नागमणि कहाँ है अत्यंत ही कठिन है, क्योंकि जिसने भी इसे चुराया होगा छिपा कर रखता होगा कि कोई पता न लगा सके। किंतु मास के एक दिन वो इसे अवश्य ही बाहर निकालता होगा, पूर्णिमा के दिन। क्यों? केवल एक ही दिन क्यों? वो भी केवल पूर्णिमा के ही दिन? क्योंकि चंद्र के प्रकाश में नागमणि को बाहर निकालना अत्यंत ही आवश्यक है। नागमणि चंद्र से ही प्रकाश और शक्तियां ग्रहण करती है और सौभाग्य से कल ही पूर्णिमा है।
नागराज कर्कट से सत्य जानने के उपरांत मुझे ये बोध हो गया कि दस्यु से उन कुंडलों को प्राप्त कर नागराज कर्कट ने अधम अथवा कोई अनुचित कार्य नहीं किया था, बल्कि एक प्रकार से उन्होंने अपनी रक्षा ही तो की थी। सो कैसे प्रभु? वहाँ उस नागलोक में उन दिव्य कुंडलों की शक्ति का सदुपयोग तो हो रहा था, उनसे उनको जीवन तो प्राप्त हो ही रहा था। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि ये कुंडल नागलोक में तब तक रहेंगे जब तक कि मैं उस नागमणि को खोजकर यहाँ नहीं ला देता। मैं कुबुद्धि हूँ और कुबुद्धि का अर्थ होता है नाश, सर्वनाश। मैं त्याग, तप, ज्ञान, अनुसंधान, जीवन, सद्बुद्धि सब कुछ का नाश कर देती हूँ। मैं जिसके जीवन में प्रवेश कर जाती हूँ उसे किसी शत्रु की आवश्यकता नहीं होती। मैं 100 प्रबल शत्रुओं का कार्य अकेले करती हूँ। मैं मनुष्य को स्वयं उसका शत्रु बना देती हूँ, कुमार्ग पर डालकर। अंगिरा, अब तक तुमने कथा श्रवण के द्वारा बहुत पुण्य और ज्ञान अर्जित कर लिया है, पर अब नहीं कर पाओगे, क्योंकि आज सूर्यास्त होते ही मैं कुबुद्धि तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली हूँ। अब ज्ञान और पुण्य का अर्जन नहीं, तुम्हारे विनाश का सृजन होगा, विनाश का। ऋषिवर, सूर्यास्त का समय हो गया, इसलिए आज की कथा को मुझे यहीं विश्राम देना होगा। अब आगे की कथा में सूर्य उदय के समय कहूँगा। मेरे श्री राम भजन का समय भी हो चला है। जो आज्ञा प्रभु। अब मैं भी संध्या वंदन के लिए प्रस्थान करता हूँ। अंगिरा, तुम क्या करोगे और क्या नहीं, इसका निर्णय अब तुम नहीं, तुम्हारे भीतर प्रवेश करने वाली ये कुबुद्धि करेगी। क्यों हुआ? मैं अंगिरा की बुद्धि में प्रवेश क्यों नहीं कर पाई? कि शक्ति ने मुझे अंगिरा के जीवन में प्रवेश करने से रोक दिया। मुझे अविलंब गुरुदेव शुक्राचार्य से बात करनी होगी। तो ये तुम हो? मुझे किसने रोका गुरुदेव? तुम्हें रोकने वाला और कोई नहीं, उस दुष्ट अंगिरा का पुत्र बृहस्पति है। बृहस्पति। मुझे बृहस्पति ने रोका? हाँ, मेरी चेतावनी के उपरांत भी वो यही है। स्वर्गलोक नहीं गया और अब जा भी नहीं पाएगा। बृहस्पति, तुमने पृथ्वी लोक में रुककर बहुत बड़ी गलती की है, बहुत बड़ी गलती। पहले तो मेरा विचार पिता को दंडित करने का था, लेकिन अब पिता से पहले मुझे तुझे दंडित करना होगा।
मुझे कुबुद्धि। आज्ञा गुरुदेव। अब तुझे अंगिरा से पहले बृहस्पति की बुद्धि भ्रष्ट करनी होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। बृहस्पति का कुबुद्धि के वशीभूत होने का अर्थ है स्वर्ग पर मेरी विजय, क्योंकि बृहस्पति की ही योजना, बुद्धि और यज्ञ के कारण ही स्वर्ग और स्वर्ग के वासी देवता मुझसे आज तक बचते आए हैं, किंतु अब नहीं बच पाएंगे, क्योंकि अब मैं सहजता से ही स्वर्ग लोक पर अपना अधिकार कर लूंगा, सहजता से ही। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, मेरे राम श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम। प्रभु, आइए ऋषिवर, विराजिए आसन पर। प्रभु, मैं जैसे जैसे अष्ट सिद्धि की कथाएं सुन रहा हूं, मेरे अंतःकरण में एक अद्भुत परिवर्तन हो रहा है। जितनी व्याकुलता, जितनी अशांति थी, वो अब सब समाप्त होती जा रही है। मेरे अंदर की अग्नि जैसे शीतल होती जा रही है। इस पृथ्वी पर ही मुझे स्वर्गलोक की अनुभूति मिल रही है। यही तो सच्ची भक्ति का प्रसाद है ऋषिवर। जिनका हृदय निष्पाप होता है, जिनके मन में लोभ एवं छल नहीं होता, तो वो जहाँ भी रहता है वहाँ स्वर्ग का ही सुख प्राप्त करता है। और इसके विपरीत यदि लोभी, कामी, क्रोधित, छल पूर्वक स्वर्ग में पहुँच जाए तो उसे वहाँ भी शांति प्राप्त नहीं हो सके। प्रभु, कृपा करके मुझे मन की शांति और पापों का अंत करने वाली प्रकाट्य सिद्धि की कथा सुनाए। ऋषिवर, आगे की कथा ये है कि मैं नागराज कर्कट से अनुमति लेकर उन्हें आश्वासन देकर उस नागमणि की खोज में पृथ्वीलोक आ गया और उसी स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर नागमणि चोरी हो गई थी। आज पूर्णिमा है तो फिर चंद्रदेव अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? किंतु उस स्थान पर नागमणि नहीं मिली ऋषिवर। फिर आपने क्या किया प्रभु? प्रतीक्षा, क्योंकि इसके अतिरिक्त मेरे समक्ष दूसरा कोई उपाय नहीं था। ऐसी स्थिति में नागमणि का पता तब ही चलता जब चोर उस नागमणि को चंद्रमा के प्रकाश में बाहर निकालता। प्रभु, चंद्रमा के प्रकाश में ही वो चोर उस नागमणि को क्यों निकालता? वो इसीलिए ऋषिवर, मणि में जो भी शक्ति होती है वो उसके प्रकाश में होती है, जो प्रकाश स्वयं का नहीं होता बल्कि चंद्रमा का होता है। यदि चंद्रमा का प्रकाश उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसकी शक्ति, जो उसकी चमक है, वो विलुप्त हो जाएगी तथा वो मणि एक साधारण पत्थर के अतिरिक्त
और कुछ भी नहीं रह जाएगा। इसीलिए मणि को चंद्रमा का प्रकाश प्राप्त करना अति आवश्यक होता है। केवल चंद्रमा का प्रकाश ही क्यों प्रभु? सूर्य के प्रकाश से भी तो उसे रोशनी मिल सकती है। ऋषिवर, सूर्य के प्रकाश में जीवन तत्व होते हैं, जबकि चंद्रमा के प्रकाश में ऐश्वर्य तत्व की प्रसिद्धा होती है। चंद्रमा के प्रकाश को ग्रहण करने के उपरांत मणि अपने धारक के जीवन को सुख एवं ऐश्वर्य से भर देता है। इसलिए मैं पूर्ण आश्वस्त था कि पूर्णिमा की रात्रि मणि चाहे किसी भी व्यक्ति के पास हो, वो उसे बाहर अवश्य ही निकालेगा। इसीलिए प्रतीक्षा अनिवार्य थी। प्रणाम चंद्रदेव। आपका उदित होना आज मेरे लिए अति आवश्यक था। अब वो मानव चाहे जो भी हो, नागमणि को अवश्य चंद्रमा के प्रकाश में बाहर निकालेगा। चांद के प्रकाश की एक किरण कहाँ जा रही है? अवश्य नागमणि की ओर जा रही है ये किरण। इसका अर्थ ये हुआ कि वो नागमणि अवश्य ही किसी आसपास के नगर में है। मुझे शीघ्र पहुंचना होगा वहाँ। बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति, आज से तुम्हारी स्वामिनी ये कुबुद्धि होगी। आज तक तुम संसार को अपने मार्ग पर चलाते आए हो, किंतु आज से तुम मेरे मार्ग पर चलो, क्योंकि मैं अब तुम्हारे शरीर में प्रवेश करने वाली हूं। ठहरो। बुद्धि, तुम यहाँ? हाँ कुबुद्धि, मैं। किस लिए आई हो? मैं तुमसे दूर कहाँ रहती हूँ जो आऊंगी? मैं तो सदा तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारी प्रतिछाया बनकर। हम दोनों एक ही मन में तो वास करते हैं, सगी बहनों की भांति। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, किंतु यहाँ क्यों आई हो? सचेत करने, क्योंकि जो तुम करने जा रही हो वो अनर्थ है। मत करो। मुझे शिक्षा मत दो। मैं कोई अनर्थ करने नहीं जा रही हूँ, बल्कि मुझे एक अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर। मुझे अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का अवसर मिला है, क्योंकि आज तक सदैव तुम्हारी ही तो जय जयकार होती आई है। संसार ने मान्यता तुझे ही दे रखी है, किंतु आज से संसार मेरी जय जयकार करेगा, क्योंकि सर्वमान्य देवगुरु बृहस्पति मेरे वश में होंगे। मैं जो निर्देश दूंगी वो करेंगे बृहस्पति, मैं जो कहूंगी वही कहेंगे बृहस्पति। अर्थात अब मैं असत्य को सत्य, अधर्म को धर्म, अन्याय को न्याय, विलासिता को जीवन, काम, क्रोध और मोह को पुरुषार्थ बना दूंगी। बुद्धि, अब संसार में तुम्हारा नहीं मेरा शासन होगा, अर्थात इस बुद्धि का। बहन, एक बार फिर सोच लो, क्योंकि आज तक अतीत साक्षी रहा है। जिसने भी अधर्म को धर्म बनाने का प्रयास किया है उसका विनाश ही हुआ है। बहन निश्चिंत रहो, अब वैसा नहीं होगा, क्योंकि अब तक इस कार्य को अधर्मी असुर करते आ रहे हैं, और अब इस कार्य को संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, गुणी, धर्मज्ञ देवगुरु बृहस्पति करेंगे, वो भी इस कुबुद्धि के निर्देशन में।
ऋषिवर, जिसने भी उस नागमणि को चुराया था वो बहुत ही चतुर था। वो कैसे प्रभु? उसकी चतुराई ये थी कि वो बहुत ही निरतम समय के लिए वो उस मणि को चंद्रमा के प्रकाश में निकालता था ताकि कोई उस तक पहुंच न पाए। एक पूर्णिमा की रात्रि नागराज कर्कट ने भी उस मणि तक पहुंचने का प्रयास किया था, किंतु असफल रहे। वो तो ढूंढ सकते थे, फिर वो क्यों नहीं ढूंढ पाए? क्योंकि जब वो उस मणि के पास जाने के लिए आगे बढ़ते, उस चोर को आभास हो जाता था और वो उस मणि को चंद्रमा के प्रकाश से हटा लेता था। और चंद्र किरण से मणि को हटाते ही मणि का प्रकाश लुप्त हो जाता था और उसके साथ ही उस तक पहुंचने का मार्ग भी बंद हो जाता था। इसलिए वो कभी भी मणि को खोज नहीं पाए। मैं इस तथ्य को जानता था, इसलिए मैं शीघ्र उस मणि तक पहुंचने के लिए प्रकाश की दिशा में दौड़ने लगा। आज पूर्णिमा है तो फिर चंद्रदेव अब तक दिखाई क्यों नहीं दे रहे? निश्चित ही नागमणि इसी नगर में है। मुझे अति शीघ्र पहुंचना होगा उस स्थान पर, अन्यथा वचन एवं परिश्रम दोनों व्यर्थ हो जाएंगे। प्रकाश समाप्त हो गया। चंद्रमा की रोशनी जो नागमणि में पड़ रही थी, उससे उसकी आभा समाप्त हो गई है। इसका अर्थ ये हुआ कि उस मनुष्य ने नागमणि को चंद्रमा के प्रकाश से हटा लिया। अब मैं क्या करूं? इतने बड़े नगर में उस मणि को मैं कैसे ढूंढूंगा? अब तो मुझे सूर्योदय तक यही प्रतीक्षा करनी होगी, तभी कोई मार्ग निकल सकेगा। ऋषिवर, नागमणि के चोर को इस बात का आभास था कि कोई ना कोई इस नागमणि को खोज रहा है, इसलिए वो अत्यंतिक प्रसन्न था। मेरे पहुंचने से पहले ही उसने चंद्र प्रकाश से नागमणि को हटा दिया। इस स्थिति में तो उस नागमणि को ढूंढना बहुत ही कठिन था प्रभु। कठिन ही नहीं, असंभव था ऋषिवर। फिर आगे क्या हुआ प्रभु? मैं उस नगर तक पहुंच गया जिस नगर में नागमणि थी। उतने बड़े नगर में उतनी छोटी मणि कैसे मिल सकती थी प्रभु? ऋषिवर, मणि छोटी अवश्य थी, किंतु उसका प्रभाव बहुत ही बड़ा था। वो जिसके भी पास थी वो बड़ा ही समझदार था, इसलिए मैं उस नगर में जाकर वैसी व्यक्ति की खोज में जुट गया। समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इस नगर में वो व्यक्ति कहाँ मिलेगा जिसके पास नागमणि है। दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय, दानी नगर सेठ की जय, दयालु नगर सेठ की जय। आप ये जय घोष सुन रहे हैं नगर सेठ? हाँ, अरे आज इनको मैं धन देकर इनके ऊपर ऋण का बोझ लाद रहा हूँ, कल वसूल लूंगा। समझे? नहीं देने पर इनका घर और धरा सारे अपने अधिकार में ले लूंगा। जीवन भर इनसे अपनी सेवा कराऊंगा। समझे? सारे अधिपत्य मेरे होंगे। जीवन भर के लिए इनको मैं अपना दास बना लूंगा और मेरी सेवा करेंगे ये लोग। समझे? कितने भले तथा दानी पुरुष हैं जो अपने ही धन का सदुपयोग दूसरों पर बांटकर कर रहे हैं। इसी से तो धरती टिकती है।
ऐसे पुरुषों से धरती टिकने लगी तब तो हो गया बड्डा धार नेकी का, भलाई का, सच्चाई का। क्यों काका, ऐसा क्यों कह रहे हो? धन बांटना तो सत्कर्म है, पुण्य का काम है, नेकी का काम है। काहे की नेकी और पुण्य का काम? रातों रात कुबेर का भंडार मिल जाए तो कोई भी ऐसा दानी हो जाए तथा ऐसा धर्मात्मा। अरे कल तक तो मेरे ही साथ खेतों में काम करता था, आज अचानक से नगर सेठ बन गया। मुझे तो पूर्ण विश्वास है या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है, या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है। या तो इसने किसी का धन चुराया है अथवा नागमणि चोरी की है। अन्यथा कैसे हो सकता है ऐसा चमत्कार? ये क्या कह रहे हैं आप? सत्य ही कह रहा हूँ। अभी नाग पंचमी तक ये मेरे साथ खेतों में काम करता था और आज नाग पंचमी के बाद अचानक से ये परिवर्तन आ गया। अब ना तो कोई आसमान ही टूटा है और ना ही धरती फटी है, तब फिर ये अचानक से हुआ कैसे? सोचने वाली बात नहीं है क्या? नाग पंचमी? हो ना हो इसी व्यक्ति ने चुराई है वो नागमणि। कहाँ गया वो व्यक्ति काका? अपनी हवेली गया। अब वो थोड़ी ना हमारे तुम्हारे झोपड़े जैसे घर में रहेगा। कहाँ है उसका महल काका? इसी नगरी के दक्षिण छोर पर। धन्यवाद। ऋषिवर, इस संसार में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का मनुष्य का स्वभाव होता है। इसी भाव से वशीभूत नगर श्रेष्ठ अपने नगर वासियों को धन दान में दे रहा था। उसके धन का दान सच्चा दान नहीं था। बिना श्रम के अर्जित धन को मनुष्य यूं ही लुटाता है। वो नगर श्रेष्ठ यही कर रहा था। योग्य अयोग्य तक का ज्ञान तक किए वो लोगों में धन वितरित कर रहा था। ऐसे वितरण को दान नहीं प्रदर्शन कहलाया जाता है ऋषिवर। इतना प्रचुर धन था उसके पास प्रभु? यही तो सोचने वाला विषय था ऋषिवर, क्योंकि पूर्तक का एक साधारण कृषक आज अचानक धनरक्षक कैसे बन गया होगा। और इसी बिंदु ने मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया। सो कैसे प्रभु? ऋषिवर, श्रम से कोई व्यक्ति इतनी जल्दी रातों रात धनी नहीं हो सकता। एक बीज को भी एक वृक्ष का रूप लेने में समय लगता है ऋषिवर। कुछ ही समय के अनुरूप अथवा अनुकूल ही फल की प्राप्ति होती है, और ये घटना नियम के विपरीत थी। इसीलिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो गया कि इस विपरीत मनुष्य के जन्म की जन्ममणि वो नागमणि ही है। और इसीलिए मैं अविलंब उस नगर श्रेष्ठ के महल में भागा। इतना भव्य महल इतने कम समय में भला कोई कैसे निर्मित कर सकता है? इसका अर्थ तो यही हुआ कि वो नागमणि इसी नगर सेठ के पास है। ये भव्य महल इस बात की पुष्टि करता है। क्या ये हवेली नगर सेठ की है? हाँ, और यदि तुम्हें भी धन चाहिए वानर बालक तो कल आओ। ना अभी धन मिलेगा और ना ही दर्शन। किंतु सैनिक भैया, मुझे नगर सेठ से अभी मिलना है।
वो जंगल की ओर से पास वाले गांव में गए हैं। धन्यवाद। उस सैनिक ने तो कहा था कि वो नगर सेठ इसी ओर गया है और मैं आया भी तो हूँ उसी की बताई दिशा में। फिर वो नगर सेठ गया कहाँ? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। शेर की दाढ़? इसकी दाढ़ तो ऐसी है जैसे किसी पर आक्रमण करने वाला हो। कहीं वो नगर सेठ को अपना शिकार? नहीं नहीं, हमें चल के देखना होगा।